न्यूजीलैंड के प्रादेशिक विभागों का अध्ययन करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रादेशिक विभाग। न्यूजीलैंड के प्रादेशिक विभाग भौगोलिक एवं आर्थिक विशेषताओं के आधार पर प्रादेशिक विभाग किए गए हैं। प्रादेशिक विभाग को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, उत्तरी द्वीप के प्रादेशिक विभाग व दक्षिणी द्वीप के प्रादेशिक विभाग। उत्तरी द्वीप के प्रादेशिक विभागों में पहला है उत्तरी ऑकलैंड कोरामंडल, दूसरा है दक्षिणी ऑकलैंड वेकाटो, तीसरा है ज्वालामुखी पठार, चौथा है ईस्टलैंड वेलिंगटन और पांचवा है तारानाकी मानावातु प्रदेश। दक्षिणी द्वीप में पहला है उत्तरी भाग, दूसरा है वेस्टलैंड, तीसरा है आल्प्स और फ्योर्डलैंड, चौथा है उच्च प्रदेश और पांचवा है पूर्वी मैदानी एवं चरागाह प्रदेश और छठा है दक्षिणी पर्वत एवं पठारी में। जो न्यूजीलैंड के प्रादेशिक विभाग का मानचित्र सामने आपको दिख रहा है, उसके आधार पर हम इसके प्रादेशिक भाग को विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करेंगे। पहला है उत्तरी द्वीप का प्रादेशिक विभाग में पहला है उत्तरी ऑकलैंड कोरामंडल। न्यूजीलैंड का सबसे उत्तरी भाग प्रायद्वीपी है। यह पतला और पहाड़ी भाग है। इसका पूर्वी तट कटा पटा है, परंतु पश्चिमी तट प्राय सीधा और सपाट है। कहीं कहीं उतली खाड़ियाँ भी हैं, जैसे कि केम्पारा होकेंगा के बंदरगाहों की खाड़ियाँ। प्रायद्वीप के अधिकांश भाग में ऊंचाई समुद्र तल से 182 मीटर है। वास्तव में ऊंचा नीचा पहाड़ धरातल का प्रदेश है। इसके मध्य भाग में तथा कोरामंडल प्रायद्वीप में धरातल की ऊंचाई 610 मीटर है। यहाँ अधिकांश जनसंख्या माओरी जनजाति की पाई जाती है। इसी भाग में यूरोपवासी सर्वप्रथम आकर बसे थे, परंतु इन बस्तियों का क्रमिक विकास नहीं हुआ। यहाँ सोने की खान की खुदाई भी की गई है। आधुनिक युग में इस प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय, भेड़ पालन का कार्य तथा फलों की कृषि इस प्रदेश में बड़ी उन्नति से की जा रही है। लेकिन अब भी कुछ भाग में मानव नहीं रहता है। यह प्रदेश सम जलवायु वाला प्रदेश है तथा यहाँ मध्यम वर्षा होती है। समुद्र की ओर इसमें आसानी से प्रवेश किया जा सकता है। इस प्रदेश में जनसंख्या काफ़ी है। यह प्रदेश मुख्यतः पशु चारण के योग्य है। यहाँ नदी घाटियों और मैदानों में दुग्ध व्यवसाय का विकास हुआ है। इस व्यवसाय में मुख्य केंद्र वेराव, हंगारी, वारकवर और काताइया हैं। उत्तरी भाग में माओरी व्यक्ति निवास करते हैं। यहाँ उनकी संख्या यूरोपवासियों से अधिक है। ये व्यक्ति अधिकतर खेती का काम करते हैं। माओरी युवक आधुनिक जीवन के ढंग अपनाने लगे हैं। अब है दूसरा प्रादेशिक विभाग दक्षिणी ऑकलैंड, जो मानचित्र में हमें दिखाई दे रहा है। यह प्रदेश ऑकलैंड नगर के उत्तर से प्रारंभ होकर मध्यवर्ती ज्वालामुखी पठार के तक फैला हुआ है। यहाँ अत्यंत घना बसा हुआ प्रदेश है। यहाँ उद्योग और व्यापार का विकास बहुत अधिक हुआ है। वेकाटो नदी के मध्य बेसिन में दुग्धशालाएं हैं। यहाँ मांस के लिए भेड़ पाली जाती है सबसे अधिक। ऑकलैंड नगर औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। इस प्रदेश में न्यूजीलैंड की 1/4 जनसंख्या निवास करती है। संपूर्ण देश के लगभग सबसे अधिक घास के मैदान इसी क्षेत्र में आते हैं। न्यूजीलैंड के दुग्ध व्यवसाय संबंधी उत्पादन भी सबसे अधिक इसी प्रदेश में होता है। सुअर का मांस का उत्पादन भी इसी क्षेत्र में होता है। यहाँ पशु चारण के लिए उपयुक्त वातावरण है। वेकाटा, टेम्स और प्लेंटी की खाड़ी के क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। अब है तीसरा ज्वालामुखी पठार वाला प्रदेश। यह प्रदेश टोपो झील के दक्षिण में है, जहाँ अनेक ज्वालामुखी चोटियाँ हैं। यहाँ से आरंभ होकर रोटारुआ झील तक विस्तृत है। इन दोनों झीलों के मध्य का भाग अत्यंत उबड़ खाबड़ होने के कारण यह ज्वालामुखी पठारी क्षेत्र फैला हुआ है।
यहाँ चारागाहों का विकास होने के कारण पशुपालन उद्योगों का अधिक विकास हुआ है। यहाँ पूर्व से वृक्षारोपण किया गया है। इस तरह से अब है चौथा, ईस्टलैंड वैलीगेटर। उत्तरी द्वीप का पूर्वी भाग जो ईस्ट केप से वैलीगेटन तक लगभग 700 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है, कठोर चट्टानों का पर्वतीय प्रदेश है। इस प्रदेश की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में रिमुताका, तारा रुआ, रुआ हाइल, केमा नावा, कवेका आदि हैं। इसकी सबसे अधिक चौड़ाई भाग केमानाका शिखर पर है। इस प्रदेश के पर्वतों पर और मैदानों में पशुपालन सबसे अधिक होता है। पहाड़ी ढालों के वन अधिकतर नष्ट हो चुके हैं और इसी प्रदेश में वायुयान और द्वारा सुपर फास्फेट खाद डालकर भूमि को उपजाऊ बनाया गया है। यहाँ भेड़ें अधिक पाली जाती है। न्यूजीलैंड की 1/3 भेड़ें इसी प्रदेश में आती हैं और दूध के लिए तथा मांस के लिए ये क्षेत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध है। वेलिंगटन इस प्रदेश का प्रमुख नगर है एवं इसकी राजधानी है। यहाँ व्यापारिक नगर है होने के कारण साथ ही साथ यहाँ प्रमुख बंदरगाह भी हैं। अब है नेक्स्ट जो 5वां प्रदेश है, तारानाकी मानावातु। यह प्रदेश कवाइया बंदरगाह से दक्षिण की ओर उस स्थान तक विस्तृत है जहाँ ईस्टलैंड की पर्वत श्रेणियाँ पश्चिम तट पर आकर मिलती हैं। इसके पश्चिम में माउंट एगमोंट की ज्वालामुखी शंकु है। इस शंकु को चारों ओर तारानकी का मैदान है। इसके दक्षिण में मानावातु का मैदान है, इसलिए इस प्रदेश का नाम तारानाकी मानावातु है। यहाँ पर न्यू प्लाईमाउथ इस प्रदेश का मुख्य बंदरगाह है। यह एक व्यापारिक केंद्र भी है। न्यूजीलैंड के प्रादेशिक भाग में दक्षिणी द्वीप की प्रादेशिक भाग, उसका पहला भाग है उत्तरी भाग, नेल्सन या मार्लबरो। दक्षिणी द्वीप का उत्तरी भाग मानव आवास की दृष्टि से कठिन प्रदेश है। यहाँ पर्वत और घाटियों का जटिल वितरण है, जहाँ पर मानव आवास का विकास में बाधक है। वेमिया और वेराव मैदानी भाग है जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। शेष क्षेत्र में जनसंख्या बिल्कुल न्यून पाई जाती है। विशेषकर टस्मान खाड़ी के पश्चिम में जहाँ भूमि दुर्गम की पहाड़ी है और उत्तर पूर्व में मार्लबरो साउंड के निकट पहाड़ अधिक ऊंचे नहीं हैं और ढाल हैं, परंतु दक्षिणी पूर्व में केकुरा पर्वत पश्चिम के पर्वत की भांति ही ऊंचे हैं। इस प्रदेश में 2 प्रकार के उद्यम प्रचलित हैं। ऊंचे पहाड़ी पर पशुपालन और भेड़ चराई का कार्य किया जाता है और नीचे वाले क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता है। अब इस नेक्स्ट है वेस्टलैंड। उत्तर में नेल्सन और दक्षिण में फ्योर्डलैंड के बीच का तटीय भाग वनों और पर्वतों का प्रदेश है। यह एक लंबाई के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों में फैला हुआ तीव्र ढाली क्षेत्र है। इस मैदान में मोटे और नुकीले कंकड़ इकट्ठे हो गए। यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। मैदान इतना तंग या कम चौड़ा है कि समुद्र से आल्प्स पर्वत एकदम ऊंचे उठे हुआ हमें नजर आता है। इस क्षेत्र में पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय भी बहुत बाधक है। इस प्रदेश में घने जंगल हैं। यहाँ मूल्यवान लकड़ी के वृक्ष हैं जिसके कारण लकड़ी काटने का उद्योग अधिकतर विकसित हुआ है। तीसरा है आल्प्स और फ्योर्डलैंड। यह दक्षिणी द्वीप का विषम धरातली प्रदेश है जहाँ पर मानव का जाना एवं मानव निवास का बहुत बड़ी कठिनाई होती है। यह प्रदेश मनोरम दृश्य वाले पर्यटकों के लिए बहुत आवश्यक रूप से आकर्षक करता है। यहाँ पर अधिकतर घाटियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर हिमानी क्षेत्र भी अधिकतर पाया जाता है। समुद्र तट कटापटा है, गहरी घाटियाँ हैं और झीलों के इस प्रदेश को फ्योर्डलैंड कहते हैं। आल्प्स के पूर्व और पश्चिम दोनों और कैंटरबरी और वेस्टलैंड की हिमानियों द्वारा लाया हुआ मलबा बड़ी मात्रा में जमा पाया जाता है। अधिकतर इस क्षेत्र में
झाड़ियोंदार वनस्पति पाई जाती हैं। स्टूट द्वीप ये भी फ्योर्डलैंड के अंतर्गत आता है। यहाँ की धरातल दशा इस प्रदेश में लगभग समानता है, परंतु इसका धरातल इतना विषम नहीं है। यहाँ कुछ व्यक्तियों का निवास पाया जाता है। इनमें से कुछ लोग पर्यटकों की देखभाल भी करते हैं और अधिकतर मत्स्य उद्योग में लगे रहते हैं। ग्रीष्मकाल में यहाँ जनवरी में होता है। इससे पर्यटकों का जनसंख्या में वृद्धि होती है। इस द्वीप में अन्य कोई आकर्षण नहीं है। इसके विकास में भी अधिक संभावना नहीं है। चौथा है उच्च प्रदेश। उच्च प्रदेश इस प्रदेश को कहते हैं जो दक्षिणी आल्प्स और फ्योर्डलैंड के पूर्व की ओर पर्वतपदीय श्रेणियां हैं के अंतर्गत आता है। यह प्रदेश मध्य ओटागो से मार्लबरो तक विस्तृत है। मेरिनो भेड़ पालने का व्यवसाय यहाँ का मुख्य उद्योग है। यह विषम धरातल और मिट्टी की पतली परत वाला कठोर जलवायु वाला शुष्क प्रदेश है। वर्षा औसत रूप से 700 के आसपास में होती है। इस प्रदेश में कृषि भूमि भी बहुत कम पाई जाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चारागाह होते हैं जहाँ पर भेड़ों का पालन अधिक किया जाता है और दुग्ध व्यवसाय केवल शहरों के निकट वाले क्षेत्रों में ही है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र के नगरों के अंदर नहीं है। इस प्रदेश की जनसंख्या दक्षिणी द्वीप की कुल जनसंख्या के आधे से भी अधिक है। इस प्रदेश में जनसंख्या का विभाजन सभी भागों में समान है, परंतु 90% जनसंख्या आवास 24 किलोमीटर की तटवर्ती पहाड़ी वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती है। अब है पांचवा पूर्वी मैदान। उत्तर प्रदेश के दक्षिण तथा पर्वत श्रृंखला के पूर्व में न्यूजीलैंड की खेती योग्य भूमि है। यह मैदान प्रदेश कछारी मिट्टी का प्रदेश है। कैंटरबरी मैदान इस प्रदेश का मुख्य अंग है। यह मैदान ढालू है। इसका ढाल प्रति किलोमीटर लगभग 6 मीटर है। उत्तरी कैंटरबरी मैदान में कठोर चट्टानों का पहाड़ी भाग है। इस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति गुस्सेदार घास थी जो तोशक कहलाती है। अब इसके स्थान पर खेती की फसलें और चारागाह अधिकतर विकसित हुए हैं। दक्षिण द्वीप की मुख्य नगर एवं राजधानी क्राइस्ट चर्च है जो इसी क्षेत्र में आती है। अब है दक्षिणी पहाड़ी और मैदानी प्रदेश। पूर्वी तटीय मैदान की घनी जनसंख्या विस्तार के ध्रुव दक्षिण में पूर्वी ओटागो प्रांत और साउथलैंड तक चला गया है। यह प्रदेश पहाड़ी और घाटियों और मैदानी क्षेत्र का प्रदेश है। यहाँ पर कचारी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इस प्रदेश में जलवायु पूर्वी प्रदेश की अपेक्षा अधिक शीतल और आर्द्र है। वर्षा लगभग प्रत्येक महीने में होती है। प्राय समस्त प्रदेशों में पहाड़ी तथा मैदानों में घास का उत्पादन किया जाता है। समतल मैदानों में खेती भी होती है और पशुपालन भी होता है। इस प्रकार से ओटोगो प्रांत का पूर्वी भाग पेरेरी मैदान सबसे अधिक उपजाऊ है। इसके पूर्वी भाग में मांस के लिए मेंढे पाले जाते हैं। पश्चिमी भाग में डेयरी फार्म है। दक्षिण भाग में टोकोमारीरो और ब्लक्लूतो जिलों में अनाज की खेती की जाती है। इस प्रदेश की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग साउथलैंड मैदान है। धन्यवाद।